इबादत में मसरूफ थे। अचानक हुजूर करीम अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर जैसी आए, दरवाजा खुला, हुजूर सीधे एक कमरे की तरफ गए। वहां एक संदूक रखा था और उसमें कुछ माल था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस संदूक से माल को उठाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराए और कहा, शुक्रन लिल्लाह, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। हुजूर पाक ने उनके माल को जैसी उठाया, कहते हैं मैं अभी अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ यही कर रहा था, ऐ मौला बस तू इतना करम कर दे, तेरा रसूल मेरा पूरा माल अपना समझा करे, अपना समझ ले। वो अपने आप को सब लुटा देते, फिर कहते, मेरे अजीजों अजब चीज है लज्जत आशनाई, जिसे ये मिल गई हर मुसीबत उसे छोटी लगती है, हर मुसीबत हल्की लगती है। अब आओ मैं तुमसे पूछता हूं, यहाँ थोड़ी सी तकलीफों पर बिलबिला उठते हैं, थोड़ी सी तकलीफ क्या आई कि तितर बितर हो जाते हैं। तुम्हारे आज इत्तेहाद को देखने के लिए आंखें तरस गई हैं। हमारे इख्तिलाफात इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए। एक जमात है, एक सुन्नियत है, एक मसलक है, लेकिन एक दूसरे से मुसाफा करना नहीं चाहता, एक दूसरे से गले मिलना नहीं चाहता। उलमा की जमातें अलग, पीरों की जमातें अलग। क्या ये जीने के सलीके हैं? क्या तुम्हें लज्जत आशनाई नहीं मिली है? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आशनाई की लज्जत जिसे मिलती है वो नफ्स को मार देता है। उसके पास सिवाय हुजूर की निस्बत के किसी चीज का ख्याल नहीं होता, किसी चीज का ख्याल नहीं होता। सहाबा इकराम की बात मैं आपको बताऊं, आज दुनिया में इस तरह हमारी तरफ जो नजरें उठी हैं उसकी वजह यह है कि हमें तोड़ दिया गया है। वो 100 साल पहले अंग्रेज यहां ये कहते थे, जिसको इकबाल ने कहा है, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। 100 साल पहले अंग्रेजों ने कहा था, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। क्यों? जब तक रूहे मोहम्मदी इसके साथ है, वही लज्जत आशनाई है जिसको मैं कह रहा हूं, वही इश्क मुस्तफा है। जब तक इसके साथ है ये मौत से कभी डरता ही नहीं है। इसको मौत से डराना है तो ये इस इश्क की दौलत को खींच लो, निकाल लो, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। तुम सब नौजवानों को मैं तंबीह करता हूं मेरे अजीजों, रूह मोहम्मदी तुमसे छीनने के लिए दुनिया ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। तुम्हारे मुट्ठी में हर गुनाह को लाकर जमा करने की कोशिश की गई है। तुम्हारी आंखों को आज खरीद लिया गया, तुम्हारी हया का कत्ल कर दिया गया, तुम्हारे अखलाक कहां चले गए। हमारा वो नौजवान जब निकलता था तो उसके लिए फरिश्ते इस्तकबाल करें। उम्मत मोहम्मदिया का वो गयूर जवान जिसके लिए अल्लाह ताला ने तूफानों के रुख मोड़ दिए, समंदरों में रास्ते बना दिए, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। आज उसका हाल ये है कि पूरी रात पबजी में गुजार रहा है, ये टिकटॉक पर मुजरे कर रहा है। ये ला करके तुम्हारे हाथों में इसीलिए थमाया गया है, इसीलिए थमाया गया है। और एक जुमला मैं कहता हूं अजीजों, जब शेर अपनी शेरी छोड़ देता है तो बहुत सारे कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। हाँ, कुत्तों के अंदर दम आ जाता है। आज देख रहे हैं हम, इधर से कुत्ता उधर से कुत्ता, हर कोई मुंह उठाए भौंके जा रहा है, कभी हुजूर पर, कभी इस्लाम पर, कभी कुरान पर। उसकी वजह क्या है? मोहम्मद अरबी के शेरों को नींद आ गई है, ये गफलत में है। और यही चाहती भी है दुनिया कि ये नौजवान नशे में मुलविस रहे, ये धुत रहे, हुस्न के पीछे भागते रहे, दौलत के पीछे एक दूसरे का कत्ल करते रहे। दुनिया ये चाहती है मोहम्मद अरबी के शेरों में होश कभी ना आए, वरना उनको भी पता है कि जिस दिन ये खड़ा हो गया बहुत सारे कीड़ों की मौत आ जाएगी, बहुत सारे कुत्तों को यूं ही खुजली शुरू हो जाएगी। तुम्हें उठने देना नहीं चाहती दुनिया, कभी कभी बेदार होने नहीं देना चाहती, मगर जब तक हमारे पास आवाज है, जब तक जुबान है, हम बोलते रहेंगे। एक ही चीज है जो तुम्हें यहां से वहां ले जाती है, वो कौन सी है? कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाजिर अहले सुन्नत अल्लामा सलमान रजा साहिब क़िबला। मेरे अजीजों, एक बात याद रख करके चलो, दुनिया आज कहती है इनके पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सही कहती।
अखबार में यही छपा, रिपोर्टों में यही छपा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों ने मिलकर के टीम बनाई और हमारा सर्वे किया हिंदुस्तान भर का, कहा कि ये बैकवर्ड है, इनके पास एजुकेशन नहीं रह गया, डिपार्टमेंट में इनकी नुमाइंदगी नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं है, माल में भी कम है, नौकरियों में भी कम है, सब रिपोर्टें इनके पास हैं। फिर मैं कहता हूं ये मीडिया के कुत्ते 24 घंटे हम पर भौंकते क्यों हैं? जब कुछ भी नहीं है, बैकवर्ड है, टूटी हुई बिखरी हुई कौम है, तो क्यों हम पर भौंकते हो बार बार? तुम्हें मैं बताता हूं, ये बार बार भौंक कर बताते तुम कुछ हो, तुम्हारे पास कुछ है, कुछ है। उनको पता है, तुम्हें नहीं पता है। तुम कह रहे हो नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, सुबह टीवी चालू करो, कहे नहीं तेरे पास कुछ है। वरना एक टूटी बिखरी गरीब कौम पर कौन 24 घंटे सर्व करेगा? हमें पता है, सारे इलेक्शन भी हमारे नाम से लड़े जाते हैं। हाँ, तुम्हारे मजमे उस वक्त तक गर्म नहीं होते जब तक हमारा नाम ना ले लो। हाँ, दूसरों को डराने के लिए हमारा नाम चाहिए, और कई मीडिया, दज्जाली मीडिया के चैनल चलते हैं, उनकी दुकान हमारे नाम से। ये सारी बातें आपको सिर्फ इसलिए बताता हूं, वो भोंक भोंक कर बता रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ है, कुछ है। वो क्या है? कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। इकबाल ने कहा था कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब। ये चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, कुछ तो है। वो कुछ है क्या? वही लज्जत आशनाई है, वही इश्क मुस्तफा की दौलत है जो तुम्हारे सीनों में आज धड़कती है। आज उनका नाम लेते ही तुम्हारे चेहरे खिल जाते हैं, उस नबी पाक का नाम आते ही हम इख्तिलाफात भूल जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। मैंने बारहा एक बात कही है, एक साहब ने मुझे टॉन्ट मारकर कहा था कि तुम्हारी कौम 500-500 के लिए पार्टियां बदल देती है, इधर जाती उधर जाती है, कभी 100 रुपये इस नेता से ले लिया, कभी 500 उस नेता से ले लिया, इधर उधर जाती रहती है। मैंने उनसे कहा था असल बात यह है, इनके सामने सब बराबर के चेहरे हैं, इसलिए इधर से भी लेते हैं उधर से भी लेते हैं, सब जगह से ले लेते हैं। अगर आपको देखना है 10 करोड़ लेकर के आओ, हमारे किसी जवान को बुलाओ और सामने नेताओं को मत रखना, एक तरफ तुम्हारे पैसे और एक तरफ गुंबद खजरा को दिखाना, और फिर पूछना ये लेता है या वो लेता है। आज एक गरीब जवान के बारे में भी मेरा यकीन ये है, तेरे 10 करोड़ की दौलत को ठोकर मारेगा और फिर कहेगा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, आज भी है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। न हो मायूस इकबाल इस किश्त वीरां से। हम भी यही कहते हैं, मैं मायूस नहीं इस किश्त वीरां से। ये जो खेती हमारी टूटी बिखरी हुई दिख रही है, लोग कह रहे हैं खलियान खत्म हो गए, अब खेती में कुछ नहीं है। खुद खेती में कुछ नहीं है तो फिर सारे इधर क्यों मुंह लगाए बैठे हैं? हमको पता है जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी। हमारे जवानों को आवारा तुमने किया है, हमारे जवानों को नशा तुमने बांटा है। इनको सब पता है हमारे मोहल्लों में नशा आता कहां से है, देता कौन है, खाता कौन है, खिलाता कौन है, पिलाता कौन है, सब पता है। लेकिन तुमने बाज़ाब्ता प्लानिंग के साथ इनको नशा और चीजें खिलाई। इसीलिए मुझे पता है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये शेर जिस दिन बेदार हो गए, कहीं ऐसा ना हो इनके हाथों में क्या क्या पकड़ाया गया। मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक पे 24 घंटे लगे रहो, चैटिंग करते रहो, इंस्टा में लगे रहो, यूट्यूब में लगे रहो, तुम इसी सोशल मीडिया पर जिनके 18 घंटे खर्चा करते रहो, पोर्न वीडियो, नंगी तस्वीरें, पता नहीं क्या क्या अखलाक सूस चीजें तुम्हारे सामने लाकर दुनिया ने रखी कि तुम इसी में मसरूफ रहो। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, उन्हें डर है इस बात का, मोबाइल मुफ्त में चाहे तो पकड़ा दो इनको, इंटरनेट मुफ्त में चाहे तो पकड़ा दो, कहीं
कहीं ऐसा ना हो इस जवान के हाथ में खालिद बिन वलीद की सीरत आ जाए, कहीं इस जवान के हाथ में सलाहुद्दीन अय्यूबी की सीरत ना आ जाए, कहीं ये जवान टीपू सुल्तान को पढ़ने न लग जाए, कहीं ये औरंगजेब का नाम सुनने न लग जाए। इसीलिए मार मार करके उस तरफ से चेहरा मोड़ दिया गया है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, वो 1000 मोड़े, मैं इंशाअल्लाह ये बात जरूर कहूंगा आपको। फिर मैं कहता हूं, मैंने तो मिसाल में 4 नाम लिए, 4 नाम लिए, और ऐसे नाम लिए हैं कि पता नहीं औरंगजेब का नाम लेते हैं तो लोगों को तकलीफ होने लगती है। आज होती है ना, मुझे समझ में नहीं आता औरंगजेब कैसे मारा था, इतने साल तक दर्द कर रहा है। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या किया था तुमने, अभी तक दर्द जा नहीं रहा है, हमें पता नहीं। हालांकि हम आदिल और मुंसिफ और एक गयूर बादशाह के हैसियत से मानते, बल्कि वो परहेजगार मुत्तकी थे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं नौजवानों कि कहां तुम चूहों की सीरत पढ़ने लग गए, तुम्हें नबी पाक के शेरों की सीरत पढ़नी चाहिए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जब आदमी बुज़दिलों के पीछे भागता है तो बुज़दिल होता है। तुम जो है स्टंट करने वाले बॉलीवुड और हॉलीवुड के पीछे मत भागो, उनकी रियल लाइफ कुछ नहीं है, वो पर्दे में जो दिखता है हकीकत में होता नहीं। हाँ, स्टंट करना और है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी खालिद बिन वलीद की मिसाल लाकर दिखा था। 125 जंगों में शिरकत किया, एक जंग में भी शिकस्त नहीं हुई। बेशक। एक हाथ में तलवार जो उठाते थे उसका वजन 35 किलो का था, दूसरे हाथ में जो ढाल पकड़ते थे उसका वजन 40 किलो का था। हाँ, ये जवान हुआ करते हैं, स्टंटमैन नहीं है। वो कौन सी दौलत थी उनके पास, कौन सी ताकत थी जिसे लेकर के वो मैदानों में बेखुद उतर जाते थे। तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। वाह वाह वाह, बहुत खूब। अजब चीज है लज्जत आशनाई। अजीजा ने गिरामी वक़ार, वो चीज एक बार तुम्हारे सीनों में आ जाए, मैं आज पूछता हूँ दिल पर हाथ रख करके बताओ, इतने दिनों से जवान हो गए, बड़े हो गए, समझ आ गई, अकल आ गई, क्या कभी कोई रात ऐसी आई है तुम्हारे दिल में तड़प पैदा हो गई हो, बार बार हवक उठती हो? दुनिया की रंगीनियां बहुत देख लिया, मौला एक बार तेरे नबी का चेहरा दिखा दे, मुझे आमिना के लाल को देखना है, उस हुस्न जहां आरा का दीदार करना है। कभी तमन्ना हुई? क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं किया? कौन सी नामुमकिन बात थी, कौन सी नामुमकिन बात थी? आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला, मांगा होता तो जरूर मिलता, और इन आंखों में एक बार वो लज्जत आशनाई आ जाती तो फिर फख्र से तुम भी हर जगह घूमते और फिर ये कहते फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। जिनको लज्जत आशनाई मिल गई थी वो कहते थे ये, जिनको लज्जत आशनाई मिली है उनके जुमले ये थे, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आशनाई की लज्जत जिसे मिली वो फिर ये कहता है मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं, और मांगना भी हो इधर उधर नहीं मांगता। आज बीजेपी की हुकूमत चल रही, यहाँ से कुछ ले ले, कल कांग्रेस आ जाएगी वहां से कुछ ले ले। गुलाम रसूल बीजेपी कांग्रेस के बीच में नहीं घूमता फिरता, उसका मसलक ये होता है, उसका मसलक सिर्फ ये होता है, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पना, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद, या रसूल अल्लाह आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद, दर्द हो तो भी ये कहे शाफी हो नाफी हो तुम, वाफी हो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये बात वो बंदा कहता है जिसे लज्जत आशनाई मिली है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फना हो। मैं एक बात बताता हूं, हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक बड़ा मसला पेश आया था। एक आर्टिस्ट आया था, एक मुसव्विर जो तस्वीरें निकालता था। यहां पर मुझे भी हजरत ने भी फरमाया, रुक करके एक बात कह देता हूं
कि ये इतने सारे जो घोड़े लगा करके बैठे हैं, सारे लोग मोबाइल और कैमरे बिला जरूरत के, और आज के दौर की एक बड़ी बला है। हम थक चुके हैं, अब मुसाफा कोई करना नहीं चाहता, सबसे पहले फोटो चाहिए। उलमा का अदब चला गया, रूहानियत चली गई, हर कोई मजलिसों के आदाब भूलने लग गया। इस एक मोबाइल, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। ये हालात बहुत ही सख्त तरीन होते चले जा रहे हैं। बच्चों, इन तमाम चीजों से मेरे अजीजों, बिला जरूरत, बगैर किसी जरूरत के ये इस कदर इसमें ज्यादा पड़ जाना तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। मैं कह रहा था, बगदाद में एक मुसव्विर जो उस कमाल ये रखता था कि उसको जैसे ऑर्डर दिया जाए वैसी तस्वीर निकालता। यानी कोई सामने बैठ करके बताए मेरा महबूब ऐसा था वैसा था, वो उसकी सुन करके तस्वीर निकालता। सिर्फ उसको हुलिया बताओ, तस्वीर निकालता। उसका कमाल था। लोग अपने अपने महबूबों की महबूबाओं की तस्वीरें निकालते, और जब उसके घर के पास भीड़ लगी थी, उसी भीड़ में जुनेद बगदादी भी तशरीफ ला। सैयदुत ताइफा हैं, वलियों के सरदार हैं अपने जमाने। जब आपका नंबर आया, मुसव्विर ने देखा तो हक्का बक्का रह गया। कहा, आप यहाँ मेरे घर? कहा, मैंने सुना है तू सुन करके महबूबों की तस्वीरें खींचता है, मैं भी तस्वीर बनवाने आया मेरे महबूब और मेरे माशूक की। कहा कि आप बता दें, हुलिया बता दें, मैं तस्वीर बना दूंगा। आपने कहा, मेरे महबूब का हुलिया सुनो। आंखें इस तरह की थी, पेशानी इस तरह की, भवें इस तरह की। अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुलिया बताने लग गए। जुनेद बगदादी ने कहा होगा, मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ आंख मस्तानी है, मखमूर अखेहिन मदभरियां। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्शा खींच रहे थे। मुसव्विर ने कहा, रुको रुको, ये तस्वीर मेरे पास पहले से रखी है। कहा कि तुम्हारे पास पहले से, लोग ऑर्डर देते फिर बनवाते। कहा, दर हकीकत आप जिससे मोहब्बत करते, मैं भी उससे मोहब्बत करता। लाओ तस्वीर। वो मुसव्विर अंदर गया और पूरा कुरान लाकर जुनेद बगदादी के पास रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा, क्या हमारे महबूब की इससे बेहतर तस्वीर हो सकती है? जब नबी पाक का चेहरा देखना हो, पढ़ो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। जब नबी पाक की जुल्फें पढ़ना हो, देखो रब ताला ने फरमाया वल्लैलि इज़ा यग़शा। हाथों के बारे में फरमाया वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। कदमों के बारे में फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। आंखों के बारे में फरमाया मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा। सीने पाक के बारे में फरमाया अलम नशरह लका सदरक। उनके अताओं के बारे में फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। उस वक्त मेरे अजीजों, हजरत जुनेद बगदादी ने कुरान उठाया। आज से मैं एक बात ये कह रहा हूं, जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है, वो हर जगह अपने नबी के, अपने महबूब के जलवे ही देखता। बेशक बेशक। अजब चीज है लज्जत आशनाई। और गुमराहियत के साथ जब कुरान भी पढ़ता है तो उसे उसमें से बीमारियां निकलने लगती, उसमें से वो बुराइयां निकालने की कोशिश। मेरे अजीजों, भाई है ही लब्बैक में इतना असर अच्छे अच्छों की जल जाती है। वाह वाह वाह, बहुत क्या बात। लाइट की कैसे नहीं जलेगी? लाइट को तो जलना है। इसलिए कि आज हम देख रहे हैं इस नारे पाक से लोगों को बड़ी अजीब सी बात होने लग गई। कुछ को तो डर ये लग रहा है कि ये उधर पाकिस्तान का नारा है, कुछ को लग रहा है यहाँ का नारा है, वहां का नारा है। अरे मेरे अजीज, मैं उन तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं जिनको इससे तकलीफ है, उनको पता भी नहीं हम किसको बुला रहे। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब, पागलो खौफ ना खाओ, हम तुम्हारे बाप को नहीं पुकार रहे हैं, ताजदार मदीना को पुकार रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह हमारा ईमान है, यह हमारा ईमान है। हम ये कह रहे हैं अल्लाह के रसूल हम हाजिर हैं। इस बात में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिसको ये अनसन बोलने की आदत है, मीडिया में आकर इधर उधर, ये नारा वहां का, ये नारा यहाँ का है, उसे पहले तर्जुमा बताओ, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है, उसे समझाएं और उसके बाद फिर उसको बताएं कि जाहिलाना तरीके से इस तरह एतराज न करो। ये नारा आज का नहीं है, सहाबा का नारा है ये।
वाह वाह, बहुत खूब। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब उन्हें बुलाया करते हुजूर के पास, वो हाजिर होते। इसी का मतलब तो है लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम हाजिर हैं अल्लाह के रसूल। बहरहाल मैं जो बात अर्ज कर रहा था वो यही है कि जिसके दिल में हुजूर की वो मोहब्बत आ जाए, जिसका सीना धड़कने लग जाए, उसे दुनिया की हर शय में अपने महबूब का जलवा ही नजर आए। वो कुरान पाक में भी वही देखता है, और बुग़्ज़ दावत हो तो कुरान से भी बुराइयां निकालने की कोशिश करता है, कुरान से भी खराबियां निकालने की कोशिश करता है। वरना इश्क के जलवे ऐसे हैं जिसके सीने में वो रच बस जाए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी आशिक सादिक, एक गुलाब किसी ने आपको तोहफे में पेश किया, सबको पेश करते हैं लोग, हमें भी गुलाब के फूल डाले आपने, लेकिन आशिक सादिक का हाल ये होता है, गुलाब को गौर से देखा और कहा ये गुलाब सुबह खिलता है, शाम में मुरझा जाता है, मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूं जो कभी नहीं मुरझाता। वाह वाह वाह, बहुत खूब। कभी नहीं मुरझाता। फिर कलम उठाया और लिखना शुरू किया, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। फूल फूल पर पूरी नात लिख दिया। तुमने एक फूल क्या पेश किया, हमने तो फूल में हुजूर के जलवे देख लिए, हुजूर पाक के हुस्न को देख लिया। यही मैं कह रहा हूं, मेरा जुमला फिर दोहराता हूं, अजब चीज है लज्जत आशनाई, जिसे ये मिल गई वो महबूब के जलवों में जिंदगी गुजारता है। उसे हर जगह अपने नबी की सुन्नत, अपने नबी की शरीयत महबूब होती है, प्यारी होती है। ऐ नौजवानों, मेरा आखिरी मैसेज ये तकरीर का सुन लो, अगर तुम्हारे सीने हुजूर के लिए तैयार हैं और कुर्बान होने को तैयार हैं, मैं गर्दनें नहीं मांग रहा, मैं न सर मांग रहा हूं, न तुम्हें कत्ल होने के लिए बात कर रहा हूं। बात सिर्फ इतनी है, अगर सच्ची मोहब्बत करते हो, दुनिया के इन वाहियात को अपने सीनों में जगह हरगिज नहीं दोगे। तुम इन खुराफात को, इन बुराइयों को, जिसकी लत तुम्हें पड़ी हुई है, गाने 24 घंटे कानों में बज रहे हो, सुबह शाम तुम्हारे घरों पर म्यूजिक की धुन बज रही हो, ये तमाम चीजें तुम घर से निकाल कर फेंक दो और फिर कहो मुझे मेरे नबी से मोहब्बत है तो उनके नगमे सुनो।